आज जब हम भारत को देखते हैं तो एक बड़ी ताकत, एक आजाद देश नजर आता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ 100 साल पहले यही देश पूरे 200 सालों तक गुलाम था? ये सब हुआ कैसे? मतलब एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक पर राज कैसे करने लगी? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो इतना विशाल और दौलतमंद था, वो आखिर गुलाम बना तो बना कैसे? क्या अंग्रेज सच में इतने ज्यादा ताकतवर थे या फिर कहानी में कोई और ही मोड़ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की अपनी ही कुछ कमजोरियों ने उन्हें ये मौका दे दिया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, 17वीं और 18वीं सदी के भारत में। और देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। उस समय का भारत आज की तरह एक देश नहीं था, ये तो अलग अलग राज्यों का एक झुंड था। और यही बात बाहरी ताकतों के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका बनने वाली थी। हुआ ये कि उस समय भारत पर राज करने वाला जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, वो बिखर रहा था। और जैसे ही वो कमजोर हुआ, देश में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और इन राज्यों के राजा महाराजा आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रहे थे। और सच कहूं तो यही आपसी फूट भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और ठीक इसी बिखरे हुए माहौल में अंग्रेजों ने भारत में एंट्री ली। लेकिन वो कोई फौजी बनकर नहीं आए थे, बल्कि व्यापारी बनकर आए थे। उनकी नजर भारत की दौलत, यहाँ के मसालों और कपड़ों पर थी, जमीन पर नहीं। खैर, कम से कम शुरू में तो उनका इरादा यही था। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे सन 1600 में बनाया गया था। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, पैसा कमाना। भारत उस समय मसालों, शानदार कपड़ों और कीमती रत्नों का एक खजाना जो था, और कंपनी का प्लान बस इसी खजाने से मोटा मुनाफा कमाना था। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने बहुत जल्द एक बात भांप ली। उन्होंने देखा कि भारत की राजनीतिक फूट का फायदा उठाकर वे सिर्फ व्यापार से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। वे यहाँ के शासक बन सकते हैं। और बस यहीं से एक ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और राजनीति और जंग के मैदान में उतर गई। और इस बदलाव का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो एक लड़ाई के साथ आया। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो लड़ाई थी प्लासी की लड़ाई। साल था 1757। ये तारीख भारत के इतिहास में मानो छप सी गई, क्योंकि असल में यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी गई थी। ये लड़ाई एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला। आपको बता दूं, बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। जमीन उपजाऊ, व्यापार जबरदस्त, तो इस पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, अंग्रेज ये लड़ाई अपनी फौजी ताकत के दम पर नहीं जीते थे। तो फिर कैसे? जवाब है एक सोची समझी साजिश और एक बहुत बड़े धोखे से। हुआ ये कि अंग्रेजों ने नवाब के सबसे खास सेनापति मीर जाफर को एक लालच दिया, हमारा साथ दो और बदले में हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। और मीर जाफर मान गया। लड़ाई वाले दिन उसने अपनी पूरी सेना को लड़ने से ही रोक दिया। इस एक धोखे की वजह से नवाब की इतनी बड़ी सेना बिना लड़े ही हार गई और बंगाल बड़ी आसानी से अंग्रेजों की झोली में आ गिरा। तो अब क्या होना था? प्लासी की जीत ने अंग्रेजों के हाथ में एक ब्लूप्रिंट दे दिया था, एक फॉर्मूला। और उन्होंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल बार बार किया और देखते ही देखते धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। उनकी रणनीति बहुत ही सिंपल थी, जिसे आज हम डिवाइड एंड रूल या बांटो और राज करो के नाम से जानते हैं। पहला स्टेप, भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाओ। दूसरा, किसी एक राजा के सेनापति या मंत्री को पैसे या पद का लालच देकर अपनी तरफ मिला लो। और तीसरा, जब दुश्मन अंदर से ही टूट जाए तो उसे जंग में आसानी से हरा दो। और ये रणनीति कमाल की कामयाब रही। 1757 में बंगाल से जो कहानी शुरू हुई थी, वो अगले 100 सालों तक चलती रही। एक एक करके लगभग पूरा भारत कंपनी के कब्जे में आ गया। आखिर में 1858 में कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत को सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन कर दिया गया, जो अब ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कीमती हीरा बन चुका था। लेकिन भारत के लोग ये सब चुपचाप नहीं देख रहे थे। अंग्रेजों का जुल्म और शोषण बढ़ता ही जा रहा था और लोगों के अंदर का गुस्सा भी। और फिर 1857 में ये गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटा। इसे आज हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन ये नाकाम नहीं हुआ।
असल में ये वो पल था जिसने पूरे देश के दिल में आजादी की एक ऐसी चिंगारी जला दी जो अगले 90 सालों तक जलती रही और आखिर में एक धधकती मशाल बन गई। तो आखिर में सवाल वही है, भारत गुलाम बना क्यों? वजह कोई एक नहीं थी। हमारे यहाँ एकता की कमी थी, राजा आपस में लड़ रहे थे, कुछ भारतीयों ने ही अपने फायदे के लिए दुश्मनों का साथ दे दिया, और इन सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की चालाक राजनीति जिसने हमारी इन सभी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। 1857 में जली वो चिंगारी एक लंबी और मुश्किल लड़ाई में बदल गई। लाखों कुर्बानियों और दशकों के संघर्ष के बाद वो दिन आया जब भारत ने अपनी किस्मत अपने हाथों में ली। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। 200 साल की गुलामी की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। आजादी कोई तोहफा नहीं है, इसे कमाना पड़ता है। और शायद इसीलिए आजादी की असली कीमत क्या होती है, ये बात भारत से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है।